धौलाधार पर बर्फ गिरी, बिजली महादेव में बिजली। हिमाचल में हो गई है पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री, ऑरेंज अलर्ट जारी। 12 के 12 जिलों में होगी बारिश, 6 जिलों में बरसेंगे ओले। फिर बिगड़ेगा मौसम, इसलिए अभी से ही सावधान हो जाएं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर आसमान का मिजाज बदलने लगा है। अभी मुश्किल से 10 दिन हुए हैं जब मॉनसून ने अलविदा कहा था। पीछे छोड़ गया था तबाही के निशान, टूटी सड़कों की लकीरें और हजारों करोड़ का नुकसान। लोगों ने राहत की सांस ही ली थी कि अक्टूबर की शुरुआत में पहाड़ों पर मौसम ने फिर करवट बदली है। धर्मशाला की धौलाधार श्रेणी पर शरद ऋतु की पहली बर्फबारी दर्ज हुई है। सफेद चादर में लिपटी चोटियों ने भले दृश्य सुंदर बना दिया हो, मगर ये नजारा सर्दी के बढ़ते कदमों की चेतावनी भी दे रहा है। ऊंचे इलाकों से बर्फ की ठंडी हवा अब नीचे घाटियों में उतरने लगी है। कुल्लू घाटी में सुबह से झमाझम बारिश जारी है और लाहौल की चोटियों ने सीजन की पहली बर्फबारी के साथ खुद को फिर से ढक लिया है। रोहतांग दर्रे और बारालाचा में फिसलन बढ़ गई है, जिससे रास्ते फिर बंद पड़ गए हैं। उधर कुल्लू के प्रसिद्ध देवता स्थल बिजली महादेव में रविवार सुबह आसमानी बिजली गिरी। भारी गर्जना और बारिश के बीच डूंजू गांव के पास की पहाड़ी पर गिरी ये बिजली इतनी शक्तिशाली थी कि पहाड़ी में आग लग गई। लेकिन लोगों ने इसे किसी भय की तरह नहीं देखा, बल्कि भक्ति की तरह महसूस किया। गांव के लोग कह रहे हैं कि ये भोलेनाथ का ही चमत्कार था, जिन्होंने बिजली अपने मंदिर के पास गिराकर पूरे गांव को किसी बड़ी अनहोनी से बचा लिया। यही तो हिमाचल की आस्था की ताकत है, जहां प्रकृति का हर रूप देवत्व में बदल जाता है। अब बात मौसम के ताजा अपडेट की करें तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 5 से 6 अक्टूबर तक के लिए हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद एहतियात बरतने वाले हैं। पश्चिमी विक्षोभ अब प्रदेश में सक्रिय हो चुका है और इसका असर सीधे तौर पर सभी 12 जिलों में दिखेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी में गरज चमक के साथ बारिश और कुछ जगह ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं लाहौल स्पीति और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हो सकती है। रविवार से ही कई जिलों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुजानपुर में लगातार बूंदाबांदी हो रही है। शिमला बादलों से घिरा हुआ है और कुल्लू मनाली के आसमान में बिजली की चमक के साथ तेज गर्जन की आवाजें गूंज रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार ये विक्षोभ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से नमी लेकर उत्तर भारत की ओर बढ़ा है। यानी ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समूचे हिमाचल में असर दिखाएगा। 6 अक्टूबर को स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, सिरमौर और मंडी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि किन्नौर, ऊना और हमीरपुर के लिए येलो अलर्ट है। 7 अक्टूबर को भी ऊना, चंबा और कांगड़ा के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। शिमला जिले के लिए 5 से 7 अक्टूबर तक अंधड़ का विशेष अलर्ट जारी किया गया है। इस विक्षोभ के चलते तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट आने का अनुमान है। सुबह और शाम के समय सर्दी बढ़ेगी और लोग अब स्वेटर्स और जैकेट्स निकालने को मजबूर होंगे। उच्च पर्वतीय इलाकों जैसे कि किन्नौर और लाहौल स्पीति में तापमान 0 के करीब पहुंच सकता है। धर्मशाला की धौलाधार, चंबा के पांगी और भरमौर इलाकों में हल्का हिमपात देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 से 7 अक्टूबर के बीच बारिश की गतिविधि सबसे ज्यादा रहेगी। 6 अक्टूबर को इसका असर चरम पर होगा। कई जिलों में भारी बारिश और ओले पड़ने के आसार हैं। 8 अक्टूबर तक ये प्रणाली सक्रिय रहेगी, जबकि 9 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में मौसम धीरे धीरे साफ होने की उम्मीद है। लेकिन राहत से पहले एक बार फिर सावधानी जरूरी है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों से अपील की है कि वे पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा फिलहाल टाल दें, खासकर रोहतांग, बारालाचा, कुंजुम दर्रा और अन्य ऊंचे इलाकों की। भूस्खलन की संभावनाएं भी बनी हुई हैं, क्योंकि लगातार बारिश के चलते मिट्टी फिर ढीली पड़ने लगी है। खेतों में नमी बढ़ने से सेब और सब्जी उत्पादकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में जहां पहाड़ी रास्ते अब भी मरम्मत के इंतजार में हैं, थोड़ी भी तेज बारिश फिर से मुश्किलें बढ़ा सकती है।
कुल्लू और मंडी के बीच वाले क्षेत्रों में झरनों का बहाव बढ़ने लगा है। वहीं चंबा में तापमान में गिरावट से रातें ठंडी हो चुकी हैं। कई जगह लोग अब लकड़ी के अंगीठे जलाकर सर्दी से बचाव करने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि इस बार का पश्चिमी विक्षोभ ड्यूल ओरिजिन का है, यानी इसकी नमी एक साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही है। इस वजह से इसका प्रभाव ज्यादा गहरे और लंबे समय तक रहने की संभावना है। ये वही सिस्टम है जो अक्सर अक्टूबर-नवंबर में उत्तर भारत में अनियमित बारिश और अचानक तापमान गिरने की वजह बनता है। प्रदेश के लोग मानसून के कहर को अभी भुला भी नहीं पाए हैं। जून से सितंबर तक चली लगातार बारिश ने पुल, सड़कें, मकान सबको तबाह किया था। अब जब फिर से आसमान काला पड़ने लगा है, लोगों के मन में वही डर लौट आया है, खासकर उन इलाकों में जहां अब तक मलबा साफ नहीं हो पाया, जहां घरों की दीवारें अब भी दरकी हुई हैं। वहां बारिश की हर बूंद चिंता बढ़ा देती है। धर्मशाला, मंडी और शिमला जिलों में जिला प्रशासन ने पहले से ही कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए हैं। बिजली विभाग और लोक निर्माण विभाग की टीमें सतर्क कर दी गई हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक पहाड़ी सफर से बचें और मौसम की अपडेट लगातार चेक करते रहें। इसी बीच हिमाचल के कुछ हिस्सों में आस्था और मौसम एक साथ जाग उठे हैं। कुल्लू के बिजली महादेव की घटना के बाद स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये भोलेनाथ का संकेत है, पहाड़ बदलने वाले हैं, संभल जाओ। और शायद सच भी यही है, क्योंकि प्रकृति का हर बदलाव एक संदेश लेकर आता है। अब आने वाले 3 दिन हिमाचल के लिए फिर से परीक्षा जैसे होंगे। ऊंचे इलाकों में बर्फ, निचले इलाकों में बारिश और बीच के इलाकों में ठंडी हवाओं का दौर रहेगा। तापमान गिरेगा, रास्ते फिसलन भरे होंगे और कई जगह भूस्खलन की घटनाएं भी हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। कुल मिलाकर बात सीधी है, हिमाचल फिर मौसम की मार के बीच खड़ा है। प्रकृति खूबसूरत भी है और कठोर भी, इसलिए इस बार एहतियात ही सुरक्षा है। कृपया सतर्क रहें, मौसम विभाग की अपडेट्स पर नजर रखें और दूसरों को भी सचेत करें। हमारी ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।